आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफाइंग वर्टिब्रेट्स के बारे में और उसमें हमने स्टडी करनी है क्लास फिश। क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि हमने एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखना है, यानी कि हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं उन एनिमल्स की, उन जानवरों की जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो उनमें से एक क्लास है फिश, जिन्हें के मछलियां भी कहा जाता है। फिश जो है, मछलियां जो है, वो इक्वेटिक वर्टिब्रेट है। एक्वेटिक का मतलब क्या है कि ये मछलियां जो हैं ये पानी में पाई जाती हैं। और वर्टिब्रेट का मतलब है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जिसे हमने लाइन किया है, इधर मौजूद होती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन इंसान की, आपने देखा है कि हमारे भी कमर में सर से लेके कमर के निचले हिस्से तक दरमियान में एक हड्डी मौजूद है। वो कौन सी है? वो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है। तो हम भी क्या है? वर्टिब्रेट हैं। इसी तरह से इसके पास भी जो है वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है और ये भी क्या है? वर्टिब्रेट और इक्वेटिक वर्टिब्रेट हैं, क्योंकि ये पानी में पाई जाती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही सरवाइव कर सकती हैं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकती हैं, पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम मछली को पानी से बाहर निकालें तो वो मर जाएगी। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मछलियां हैं वो उस ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं जो कि पानी में हल हुई हुई है, यानी कि पानी में डिजॉल्व हुई हुई है। तो इसलिए जैसे जब उन्हें पानी से बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा? वो मर जाएंगी। इसके अलावा अगर हम मछलियों की बात करें तो हम देखते हैं कि जो मछलियां हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि इनकी बॉडी का, इनके जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो बाहर के माहौल के मुताबिक तब्दील हो सकता है। यानी अगर बाहर जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे गर्मियों में हम कहते हैं दर्जा हरारत ज़्यादा है, तो ये अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसके मुताबिक तब्दील कर सकती हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत कम है तो फिर क्या होगा? सर्दियों में ये दोबारा अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बाहर के मौसम के मुताबिक तब्दील कर लेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मछलियों की जो बॉडी शेप होती है वो स्ट्रीम लाइंड है, जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि मछलियों की आम तौर पर जो शेप है वो इस तरह की होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह की जो शेप है इसे कहते हैं कि ये क्या है? ये स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। और इस तरह की बॉडी शेप होने की वजह से होता क्या है कि इन्हें पानी में तैरने में मदद मिलती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि इसकी वजह से क्या होता है? हेल्प देम टू स्विम, के इसकी इस शेप की वजह से ये पानी में आसानी से तैर सकती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मछलियों के पास उस तरह से टांगें या बाजुएं मौजूद नहीं हैं, बल्कि इनके पास फिन होते हैं और टेल होती है। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं फिन। यानी कि जो मछली के हाथ और पाँव, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये मछली का फिन है। ये क्या है? ये इसके फिन्स हैं। और यहाँ पर क्या मौजूद है? इसकी टेल मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसकी टेल है। तो मछली के पास फिन होते हैं और टेल होती है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर एक मुख्तलिफ तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक मुख्तलिफ तरह की चीज़ हमें नज़र आ रही है जिसे कि स्केल कहा जाता है। अब इस तस्वीर में हमने देखा है मछली की स्किन को थोड़ा सा बड़ा करके, इनलार्ज करके। तो यहाँ पर हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए हैं, यानी कि इस हिस्से को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो हमें कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है, या हमें ये वाली चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये क्या है? ये स्केल है, यानी कि ये स्केल जो है वो इसकी बॉडी के ऊपर
मौजूद होते हैं। जैसे कि आपने जब मछली देखी होगी तो अगर आप उसके ऊपर हाथ लगाएं तो एक सिरे से जब हम दूसरे सिरे की तरफ लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम हाथ को यूं ऊपर इस डायरेक्शन में फेरें, जैसे हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर हाथ को इस रुख पे फेरें तो नर्म मुलायम सा लगेगा क्योंकि स्केल इस तरफ है। लेकिन अगर उल्टे रुख पे फेरेंगे तो क्या होगा, आपको खुरदरे से महसूस होंगे। अब इनका फंक्शन अगर हम देखें कि इनका क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी बॉडी की हिफाजत करते हैं, इनके जिस्म की हिफाजत हो रही है। मछलियां जो सांस लेती हैं उसके लिए उनके जिस्म में जो उज़्व मौजूद है, जो ऑर्गन मौजूद है, उसे गिल्स कहा जाता है। और क्योंकि वो पानी में रहती हैं, पानी में सांस लेती हैं, तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर है वो गिल्स है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हम हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या मौजूद है, लंग्स, फेफड़े मौजूद हैं। लेकिन जब हम मछली की बात करते हैं, क्योंकि वो पानी में ले रही है, तो उसके पास गिल्स मौजूद हैं। और वो जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या, ये गिल्स, जैसे कि इस तस्वीर में हमने उसे थोड़ा सा जो है ऊपर वाला हिस्सा उठा के देखें तो अंदर से इस तरह के नज़र आते हैं। यानी ऊपर एक कवर की तरह का स्ट्रक्चर है, और जब उसको उठा के देखा जाए तो अंदर से गिल्स हमें इस तरह के नज़र आते हैं। मछलियाँ क्योंकि पानी में रहती हैं तो वो अंडे जो देती हैं वो भी कहाँ पर देती हैं, पानी में। और मछलियाँ, जैसे हमने बात की है कि वो क्या करी हैं, वो एग ले करती हैं, अंडे देती हैं, जैसे कि इस तस्वीर में भी हम अपने सामने देख रहे हैं। फिर अंडों से आगे जब फर्दर एक मछली ने बनना होता है तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं, मुख्तलिफ मरहले आते हैं। जो पहला मरहला हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि ये हमें एक सेल नज़र आ रहा है। फिर हम देखेंगे इससे ज़्यादा सारे सेल बनेंगे और वो एक स्टेज आएगी जिसे कि हम एम्ब्रियो कहेंगे, यानी ये एम्ब्रियो वाला मरहला है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें इस तरह की मछली लगती है जैसे कि छोटे छोटे से कीड़े की तरह का स्ट्रक्चर हो, तो वो क्या है, वो लार्वा है। लार्वा से हम देखते हैं कि फिर छोटी मछलियां बनी हैं, और फिर उसके बाद जो मुकम्मल मछली बनती है उसे एडल्ट फिश कहा जाता है। तो हम साथ में कुछ मछलियों की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ मछलियों की मिसालें देख लेते हैं। तो आपने एक्वेरियम में, यानी कि आप किसी जगह गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो शीशा का एक जार सा होता है, बोतल सी होती है, उसके अंदर इस तरह की मछली देखी होगी जिसे कि गोल्ड फिश कहा जाता है। आमतौर पर हम जो मछली खा रहे होते हैं वो होती है रोहू, जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं। और ठंडे इलाके में पाई जाती है ट्राउट, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने ये जो मछली देख रहे हैं ये है ट्राउट। और जो फिशेस हैं वो क्या है, वो एक क्लास है वर्टिब्रेट की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स में फिशेस के बारे में।